तो पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि रेनो मॉन्स्टर काइजू से लड़ रहा था। अब शुरुआत में हमें फुरुहाशी का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें लोग कह रहे थे, ओ यार इस बार भी फुरुहाशी ने टॉप किया है। मुझे यकीन है यही फुरुहाशी टॉप करेगा सब्जुकेशन यूनिवर्सिटी में। तो फुरुहाशी कहता है, मेरे स्कूल के दिनों में मुझसे टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं था। मैं बहुत ताकतवर था, मेरी कोई लिमिट भी नहीं थी। मैं और ताकतवर बनता गया और मुझे यकीन था कि एक दिन मैं मीना हाशिरो, जिन नारुमी, इसाओ शिनुमिया के लेवल पर पहुंचूंगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। तभी फुरुहाशी पर वो काइजू वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी वो काइजू उसके सामने आकर एक वार जड़ देता है, जिससे फुरुहाशी दूर जाके गिरता है। तो ओगाटा कहता है, एक और डाउन हो गया, लगता है हमें फर्स्ट एड लाना ही होगा। और वो फुरुहाशी से कहता है, अपने आप को पुश मत करो फुरुहाशी, कभी कभी हमें भी पीछे हटना पड़ता है। तो फुरुहाशी अपने मन में कहता है, चीज़ें तो जब से बिगड़ गई हैं जब मैं फोर्स में ज्वाइन हुआ और मेरी इम्प्रूविंग भी स्टॉप हो गई और मैं बेस्ट भी नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रियोलॉजिस कौन है। यहाँ पर प्रियोलॉजिस का मतलब है टैलेंटेड पर्सन। और कहता है, मुझे हर एक दिन इस फैक्ट से गुजरना पड़ता है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं कितना भी पुश कर लूँ, मैं उनसे आगे नहीं जा सकता। तभी हेडक्वार्टर से आदमी कहता है, ट्रूप मेंबर इचिकावा वहाँ पे आ चुका है। और हम देखते हैं वो अपनी पावर 43% रिलीज कर रहा था और उस काइजू पर वार करने जाता है और उसकी पावर से उस काइजू के हाथ को फ्रीज कर देता है और उस काइजू के ऊपर चढ़कर बहुत सारे वार करता है। तो इचिकावा अपने मन में कहता है, यार उस काइजू की स्पीड और रीजनरेशन एबिलिटी अब भी बहुत है, मुझे और ताकतवर बनना होगा। ये कहकर अपनी पावर और बढ़ा लेता है। तो हेडक्वार्टर से कहते हैं, ये क्या, इचिकावा ने अपनी रिलीज फोर्स 46% कर ली, ये तो और स्ट्रांग होता जा रहा है मिड बैटल में ही। तो इचिकावा उस काइजू को एम करके इतना तगड़ा वार करता है जिससे वो थोड़ी दूर हट जाता है। तो इचिकावा कहता है, नहीं मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए। तो हेडक्वार्टर से कहते हैं, इचिकावा ने अपनी रिलीज फोर्स 51% कर ली, क्या तुम ठीक हो इचिकावा? तो इचिकावा कहता है, मैं ठीक हूँ और मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओगाटा कहता है, ये बुरा है। तो हेडक्वार्टर से कहते हैं, इचिकावा की पावर बढ़ती ही जा रही है। तो इचिकावा उस काइजू पर हमला करता है। तो ओगाटा कहता है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इचिकावा अपने मन में कहता है, अगर मैं स्ट्रांग होता तो काफका और इहारू को चोट ना लगती, मुझे ये करना होगा। तभी वो काइजू अपने मुंह से सोनिक बीम टाइप का वार करता है, जैसे गॉडजिला अपने मुंह से वार करता है, लेकिन रेनो वहाँ से बच जाता है और हट जाता है। तो वाइस कैप्टन कहती है, ये तो बहुत तेज़ है। तो रेनो उस काइजू पर बहुत सारे अटैक्स कर रहा था। तो वाइस कैप्टन भीड़ से कहती है, उसने तो उसका यूनि इंजन तबाह कर दिया है, वो स्ट्रांग है और उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है और उसके मसल्स फट चुके हैं। वो अपनी बॉडी को बहुत अपनी लिमिट से भी ज़्यादा पुश कर रहा है। तो HQ से आदमी कहता है, वो अपनी बॉडी तबाह कर रहा है सिर्फ वो उस काइजू को मारने के लिए। तो ओगाटा कहता है, वो इचिकावा ही है और कहता है, जो कोई नंबर वेपन को यूज़ करता है वो मेगा मॉन्स्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये जब होता है जब यूज़र के सेल्स मॉन्स्टर के सेल से सिंक हो जाए, वो भी बहुत ज़्यादा पावर से। इसकी वजह से यूज़र अपनॉर्मल अपसर्ज महसूस करता है ब्रेन में और उसके न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं। इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करता है, इसलिए इसका अंत तबाही के साथ हो जाता है। इसलिए ये लड़ाई बहुत टेरिफाइंग है। जो एक्सट्रीम प्रेशर और मेंटल स्ट्रेच अब रेडो की बॉडी पे पड़ रहा है, उसकी वजह से वो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। और हम सब जानते हैं कि नंबर 6 का वेपन ये है, सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपन सब वेपन्स में। और मैं जानता हूँ कि कितना बर्डन डाल रहा है वो यूज़र के बॉडी पर। तभी रेनो ओगाटा की कही हुई बातों को याद करके अपने मन में कहता है, मुझे ये करना होगा। ये हर्ट करता है, मेरी पूरी बॉडी पेन में है, ये मैं नहीं रुक सकता, मैं ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे और पावर चाहिए। ये कहकर तभी रेनो इतना पावरफुल अटैक करता है कि आप पैनल देखकर ही समझ सकते हो। तो HQ से कहते हैं, रेनो इचिकावा ने एक फ्रीज जोन क्रिएट किया है जिसका इम्पैक्ट 50 मीटर्स तक है।
वो हर एक लिविंग थिंग पर अटैक कर रहा है। हम उसे नहीं जाने दे सकते। वो हमें बैकअप नहीं दे रहा। वो हमें सपोर्ट करने नहीं दे रहा। तो रेनो उस काइजू पर अटैक करने लगता है। तो एचक्यू से कहते हैं वो अपनी पावर से 35% काइजू को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके मसल्स बहुत सारी जगह से फट गए और उसकी बोन्स भी फ्रैक्चर हो गए। वो इस हालत में नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं कि इतनी पावर ज़्यादा यूज़ करने से रेनो का पैर टूट जाता है। तो ओगाटा कहता है अब बहुत हुआ, हम सब्जुकेशन करने जा रहे हैं। टोको थोड़ी फर्स्ट एड लगाओ इचिकावा के लिए। तो रेनो कहता है नहीं रुको नहीं, और अपने मन में कहता है मैं फिर से फेल नहीं हो सकता, नहीं मैं फिर से खोना नहीं चाहता। तभी इहारू रेनो की तरफ भागने लगता है। तो ओगाटा मना करता है, लेकिन इहारू किसी की बात नहीं सुनता और कहता है रेनो को थोड़ा और टाइम दे दो। इहारू को उस आइस फ्रीज की वजह से बहुत सारे इंजरीज हो जाते हैं। तो ओगाटा कहता है इहारू की रिलीज फोर्स कितनी है बताओ। तो वाइस कैप्टन कहती है 24 सर। तो ओगाटा कहता है वो सच में कुछ और है। तो इहारू अपने मन में कहता है रेनो एक हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग मेंबर है, मैं इससे जेलस हूँ, पर मैं इस पर यकीन करता हूँ तुम ये कर सकते हो रेनो इचिकावा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।